नमस्कार। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस में घमासान मच चुका है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने हाल ही में इस्तीफा दिया। उनके अलावा प्रदेश सचिव के साथ ही कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। क्या कुछ खुलासे कर रहे हैं और क्या बात लगातार वो बता रहे हैं पार्टी को लेकर, आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए चंद्रकांत जी मौजूद है। चंद्रकांत जी, राजकुमार पाल कौन से ऐसे खुलासे हैं जो वो लगातार कर रहे हैं? देखिए, राजकुमार पाल ने अपना दल छोड़ दिया, अपना दल से वो अलग हो गए, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। राजकुमार पाल ने जब इस्तीफा दिया था तब भी उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही थी, बहुत अहम बातें कही थी, और अब जब इस्तीफा देने के बाद वो तमाम मीडिया के कैमरों के सामने आ रहे हैं, अपने सवालों के जवाब दे रहे हैं, तब उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कहना शुरू कर दिया है जो अनुप्रिया पटेल को परेशान कर सकती हैं। राजकुमार पाल, देखिए होता क्या है, हम इस खबर को दो तरीकों से समझते हैं। पहली बात ये होती है कि जब आप किसी पार्टी को छोड़ते हैं, जब आप किसी संस्थान को छोड़ते हैं, तो आप जब उसकी बुराई कर रहे होते हैं तो इसका एक संदेश ये होता है कि वो संस्थान ने आपको वो चीज़ें नहीं दी जो आप चाहते थे या जिसके आप हकदार थे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि राजकुमार पाल पॉपुलैरिटी के लिए ऐसा कर रहे हों कि ऐसा करके फ़ायदा मिलेगा। दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि खबर आई है, खबर चल रही है, तो इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। हम ये नहीं कहते कि वो किस वजह से ऐसा कर रहे हैं। राजकुमार पाल पुराने नेता हैं। दरअसल सोनेलाल पटेल के समय से वो अपना दल से जुड़े। सोनेलाल पटेल के समय से वो पार्टी में सक्रिय रहे। वो समय वो था जब सोनेलाल पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल थी, अनुप्रिया पटेल, और पार्टी को मजबूत करने पर काम होता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब सोनेलाल पटेल जीवित नहीं रहे, सोनेलाल पटेल इस दुनिया में नहीं रहे, अनुप्रिया पटेल की पार्टी लगभग बंटने लगी थी। राजकुमार पाल जो है, इन्होंने उस वक्त अनुप्रिया पटेल की पार्टी छोड़ी और ये भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने इनको विधानसभा का उपचुनाव लड़ाया, ये विधायक बने। हालांकि उसके बाद ये फिर अनुप्रिया पटेल की पार्टी में वापस आ गए जब इनका टिकट नहीं हुआ। अनुप्रिया पटेल ने इनको जिम्मेदारी दी, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लेकिन राजकुमार पाल का ये कहना है कि दरअसल जो अपना दल है ये सिद्धांतों से भटक चुका है। ये जो विचार थे सोनेलाल पटेल के, जो सिद्धांत थे जिन पर चल करके वो बात करते थे, पार्टी को आगे बढ़ाते थे, उन सभी विचारों से अपना दल भटक गया है। और भटकने के बाद क्या हुआ है? आशीष पटेल जो अनुप्रिया पटेल के पति हैं, राजकुमार पाल का ऐसा कहना है कि आशीष पटेल ने पार्टी को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया है। पार्टी में वही होता है जो आशीष पटेल चाहते हैं। अगर आशीष पटेल ने यह कह दिया कि फला व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा तो वही व्यक्ति जिलाध्यक्ष बनता है। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि जैसे विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति होती है तो विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति में प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका बहुत बड़ी होती है, हर पार्टी में बड़ी होती है। लेकिन अपना दल में क्या हो रहा था? अपना दल में यह हो रहा था कि राजकुमार पाल के सामने लिस्ट आती थी और यह कहा जाता था कि इस पर साइन कर दीजिए, ये लिस्ट आ गई है और इसको जारी करना है। मतलब प्रदेश अध्यक्ष से कोई राय नहीं लेना, कोई विचार नहीं लेना, उनकी सहमति असहमति का कोई मायने नहीं, और सीधे सीधे लिस्ट जारी की जा रही है। और जब ये शिकायत करते थे अनुप्रिया पटेल से तो अनुप्रिया पटेल भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। वो कहती थी कि आशीष जी से बात कर लीजिए, और जब आशीष पटेल से बात करने की कोशिश की जाए तो वो गुस्सा हो जाते थे, नाराज़ होते थे, तमतमाने लगते थे। राजकुमार पाल का ये भी कहना है कि जब आशीष पटेल को फ़ोन करो या उनसे बात करने की कोशिश करो तो वो नाराज़ हो जाते थे और कहते थे मेरे मोबाइल को तुम लोगों ने पीसीओ बना दिया है। इस तरीके की बातें भी कहते थे। तो पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा था, जितनी सिर फुटौल थी, नाराज़गी थी, उन सब पर राजकुमार पाल ने एक एक करके खुलासे करना शुरू कर दिया है। राजकुमार पाल ने यह खुलासा भी किया कि अनुप्रिया पटेल उनसे कहती थी कि कृष्णा पटेल को कैसे हराना है, इसकी रणनीति बनाइए। कृष्णा पटेल कौन? अनुप्रिया पटेल की माँ। उनको चुनाव कैसे हराना है, इसकी रणनीति बनाइए। आप सोच सकती हैं ये कितनी चौंकाने वाली खबर है जिसका खुलासा राजकुमार पाल कर रहे हैं। और राजकुमार पाल ने एक एक करके वो राज, वो बातें खोल दी हैं जो शायद अभी तक अपना दल एस में दबी हुई थी। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि अपना दल दो धड़ों में बट गया, अपना दल एस और अपना दल कमेरावादी। दो धड़ों में जब पार्टी बटी तो जाहिर तौर पर पार्टी कमजोर हुई। लेकिन अनुप्रिया पटेल को साथ मिल गया भारतीय जनता पार्टी का। अनुप्रिया पटेल को राज्य में और केंद्र में सत्ता मिल गई। जब सत्ता मिल जाती है
तो छोटे से छोटा दल भी बड़ा लगने लगता है, और वही अनुप्रिया पटेल की पार्टी में हुआ। आज की तारीख में अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश का उनकी जो पार्टी है अपना दल उत्तर प्रदेश का एक मजबूत संगठन है, लेकिन जब राजकुमार पाल जैसे लोग पार्टी छोड़ते हैं, जब राजकुमार पाल जैसे लोग पार्टी छोड़ करके और इस तरीके के आरोप लगाकर पार्टी से अलग होते हैं, तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अपना दल के अंदर अनुशासनहीनता चल रही है? क्या अपना दल के अंदर तानाशाही चल रही है? क्या अपना दल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आशीष पटेल की बात चलती है? इसके अलावा पार्टी के पदाधिकारी जो हैं, जिन्होंने खून पसीने से अपना दल को सींचा है, जिन्होंने मजबूती दी है कि आज अपना दल सत्ता का भागीदार है, सत्ता में साझीदार है, और तब उस पार्टी में ऐसा हो रहा है कि कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का सम्मान नहीं हो रहा है। तो राजकुमार पाल बार बार ये बात कह रहे हैं कि दरअसल पार्टी देखिए अपने विचारों से भटक गई है, और अब इस पार्टी में जो आने वाला समय है वो बड़ा मुश्किल होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि अनुप्रिया पटेल को वक्त रहते अपनी पार्टी में इन चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए, वरना बड़ी बड़ी पार्टियां हम लोगों ने देखी हैं कि बिखर गई हैं, और अगर अनुप्रिया पटेल अपनी पार्टी को नहीं संभालती हैं, राजकुमार पाल जैसे कुछ और नेता भी सामने आ जाते हैं, तो फिर अनुप्रिया पटेल के लिए 2027 के चुनाव में बहुत मुश्किल होने वाली है। जी बिल्कुल, और इसी पर हम बात करने वाले थे कि जैसे अनुप्रिया पटेल को क्या ये नहीं दिखाई दे रहा है कि उनकी पार्टी में किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि उनकी उपेक्षा हो रही है, लेकिन फिर भी अभी तक अनुप्रिया पटेल किसी तरह से एक्टिव नजर नहीं आ रही है इन पूरी चीज़ों को लेकर। देखिए, एक बात राजकुमार पाल के ही हवाले से मैं उठाता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि अनुप्रिया पटेल जो है वो दिल्ली की नेता हो गई हैं और आशीष पटेल लखनऊ के नेता हैं। इस अंतर को समझिए। अनुप्रिया पटेल दिल्ली में ज़्यादा राजनीति कर रही हैं, जाहिर सी बात है, केंद्रीय मंत्री हैं, दिल्ली में राजनीति करेंगी। लेकिन आशीष पटेल उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में है, और अपना दल उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी है, तो यहाँ आशीष पटेल ने पूरा होल्ड ले रखा है। और अनुप्रिया पटेल, मुझे नहीं पता जानबूझकर या फिर उनको ऐसा पता नहीं है, क्या कुछ है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ राजकुमार पाल की पूरी बात को सुनने के बाद कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी में ऑल इज़ नॉट वेल, और अगर अनुप्रिया पटेल को स्थिति को संभालना है तो अभी से उनको जुटना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और राजकुमार पाल ने जिस तरीके से आरोप लगाए वो सारे आरोप चंद्रकांत जी ने हमें बताए ही हैं, तो इन आरोपों से अब पार्टी को जिस तरीके से नुकसान होने वाला है ये खास तौर से अनुप्रिया जी को भी दिख रहा होगा, या आशीष पटेल जो कुछ भी कर रहे हैं ये भी उन्हें दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी अभी वो एक्टिव नजर नहीं आ रही हैं। विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, कांग्रेस ने भी अब अपनी जो मीटिंग है शुरू कर दी है। अखिलेश यादव लगातार विधानसभा चुनाव के लिए एक्टिव हैं, लेकिन अभी अपना दल में ये घमासान ही मचा हुआ है। तो ये पार्टी किस तरीके से अपनी पार्टी को संभालेगी अनुप्रिया पटेल, ये देखने वाली बात होगी। आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।